बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं सब प्यारी बहनें, कैसे हैं आप सब लोग। विंटर की इस रेनी डे में बेसन की रोटी या मिस्सी रोटी तो बनती है जनाब। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे दो जो कप हैं वो बेसन के, और उसके साथ 1 कप जो है वो हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। बेसन आपने डबल लेना है। मैदे की जगह आप घर का कोई भी सादा आटा भी ऐड कर सकती हैं। उसके साथ आपने ऊपर सब्ज़ मिर्चें, हरा धनिया और जो है ये अनियन बारीक बारीक जो कद्दूकश कर कर उसको आपने ऊपर जो है ऐड कर देना है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे बाकी मसाला जात, जिसमें हैं नॉर्मली जो आम घरों में मसाले यूज़ होते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालने। सबसे पहले हम ऐड करेंगे ज़ीरा, सूखा धनिया, और साथ हम ऐड करेंगे इसमें नमक, सुरख मिर्च और साथ अनारदाना। फिर हम इसको गूंदना शुरू कर देंगे। इसको थोड़ा सा आपने हार्ड रखना है, क्योंकि इसका आटा जो है बहुत जल्द जो है मैरिनेशन के बाद जो है सॉफ्ट हो जाता है। 10 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे, और 10 मिनट के बाद हम इसकी बेसन की जो रोटी है या मिस्सी रोटी है वो हम बनाएंगे और इस विंटर के मौसम में इसको इंजॉय करेंगे। तो जी जनाब, हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा आटा जो है वो मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसका पेड़ा बनाएंगे, और पेड़े में जो ख़ास बात है उसको हमने नॉर्मल पराठे की तरह जो है घी लगाकर बनाना है। सिंपली पेड़ा बनाकर आप रोटी बनाएंगे तो वो खस्ता उतनी नहीं बनेगी जितनी आप पेड़े के अंदर भी घी लगाकर बनाएंगे तो वो लच्छेदार टाइप सी खस्ता सा जो है वो आपका ये बेसन का पराठा जो है वो रेडी हो जाएगा। पेड़ा आप किसी भी शेप का कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। पेड़ा बनाने के बाद जो है आप इसको बेलेंगे और उसके बाद जो है आप इसको कुक कर लेंगे। इतना आसान, इतना मज़ेदार ये जो है आपको इसके लिए एक्स्ट्रा किसी भी किस्म के एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं। पकोड़े तो सब बनाते हैं, तो आज मेरे साथ मिलकर ये बेसन की रोटी भी इंजॉय करें। ये बहुत टेस्टी होती है और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। ये देखिए हमारा जो बेसन का जो पराठा है वो रेडी होने वाला है। इसको हम जल्दी से कुक कर लेंगे। दोनों साइडों पे इसको ऑयल लगाएंगे ताकि ये और ज़्यादा खस्ता बने। और इसकी एक ख़ास बात है कि ये वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अगर आप देसी घी में बनाकर खाएं तो ये आपकी बहुत ज़्यादा जो है प्रोटीन के मामले में हेल्प करता है। तो इसको आप इस मौसम में केचप, मायोनीज़, दही या चटनी, घर की बनी हुई चटनियों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। या बच्चों के लिए आप थोड़ा सा इसको पिज़्ज़ा कट में या स्क्वायर शेप में कटिंग कर कर आप बच्चों को जो है उनकी फेवरेट डिश रेडी कर कर उनको प्लेटर रेडी कर कर बना कर दे सकते हैं। चलिए जनाब, उम्मे खनसा के साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।